नल, गॉड ऑफ सिम्बियोट, एक ऐसा बीइंग जो सेलेस्टियस को मारने की पावर रखता है। तो अगर आप लोग नल के बारे में नहीं जानते तो इस कॉमिक बुक एपिसोड को लास्ट तक कंप्लीट देखना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। चलिए तो अब बिना किसी देरी के आज के इस अमेजिंग एपिसोड को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एडी से। उसे कुछ तो हो रहा था, उसके माइंड में कुछ तो ऐसा चल रहा था जो बहुत ज्यादा भयानक है। एडी कह रहा था ये एक ड्रैगन है, नहीं ये सच में एक ड्रैगन है, पर कोई तो मुझे मार रहा है बार बार। लेकिन मैं कहाँ गया था जहाँ मैंने अपना कंट्रोल खो दिया? ये क्या हो रहा था? ओ गॉड, स्पाइडरमैन! गाइस, वेनम अपना कंट्रोल खो चुका था, इसलिए एडी को कोई और नहीं बल्कि माइल्स मोरालेस मार रहा था। माइल्स वेनम के पंच मारते हुए कहता है, मुझे याद है तुम इसके बारे में कुछ पूछ रहे थे। माइल्स का एक जोरदार वार और एडी फिर से वापस अपने कंट्रोल में आ जाता है। उसने आते ही कहा, ओ गॉड, मुझे माफ करना बच्चे, मैं नहीं जानता यहाँ क्या हुआ, पर थैंक यू, हम पहले नहीं मिले। मेरा नाम है, मुझे पता है तुम कौन हो। माइल्स ने इतना कहते ही एक और जोरदार पंच एडी के मुंह पर दे मारा। तुम एक मॉन्स्टर हो। ये हो क्या रहा था? माइल्स बुरी तरीके से एडी को बस मारे ही जा रहा था, जैसे ये सब उसी के बारे में हो। और तभी वेनम बाहर निकलते हुए माइल्स को दीवार में दे मारा। मुझे इस तरीके से मार नहीं सकते बच्चे, वहीं रुको और मेरी बात सुनो। और माइल्स कहता है, तुम मुझसे दूर रहो मॉन्स्टर, तुमने मेरी मॉम को नुकसान पहुंचाया। तो एडी ने कहा, मेरी तरफ देखो बच्चे। तो माइल्स बोलता है, तुम्हें जो भी पसंद है मैं नहीं जानता, और मेरे डैड हॉस्पिटल में हैं और वो मेरी मॉम का ख्याल रख सकते हैं। एडी ने कहा, मेरा नाम एडी ब्रोक है और मैं नहीं जानता, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तुम्हारी मॉम को नुकसान नहीं पहुंचाया, और हमने तुम्हें नुकसान पहुंचाया। लेकिन हम इस सब को बाद में सेटल कर सकते हैं। इस सब के बारे में तुम मुझसे बाद में बात कर सकते हो, और अभी के लिए तो मैं और तुम ही इस शहर के लोगों को बचा सकते हैं। माइल्स ने कहा, ठीक है, मैं तब तक तुम्हें वेनम ब्लास्ट बुलाऊंगा। वेनम ने कहा, अच्छा नाम है, पर क्या हम इस मॉन्स्टर ड्रैगन को खा सकते हैं? तो माइल्स वेनम से कहता है, हे मेरे वेब शूटर, तुम ये कर क्या रहे हो? वेनम बोलता है, अब सब कुछ तुम्हारे ऊपर है बच्चे। माइल्स उस ड्रैगन के मुंह में जाकर कहता है, मुझे इसकी स्मेल पसंद नहीं है। वेनम ने कहा, ऑलराइट बच्चे, और तुम्हें यह भी करना होगा। वेनम के इतना बोलते ही माइल्स अपनी इलेक्ट्रिक पावर से उस ड्रैगन के मुंह के अंदर एक ब्लास्ट प्रोड्यूस कर देता है। ये सब देखकर वेनम कह रहा था, मुझे ये सब याद है, उस ड्रैगन की आवाज जो मेरी जिंदगी को बहुत आराम देगी। लेकिन इन हजारों जेट इंजन की आवाज के साथ ये सब कुछ कितना डरावना लग रहा है। उस ड्रैगन के नीचे गिरते ही आसपास की चीजें तक टूट गई। इन सारी चीजों के साउंड से वेनम को डर लग रहा था। वो ड्रैगन इतना ज्यादा बड़ा था कि आसपास धूल तक उठने लगी, और उस धूल के हटते ही कोई तो सामने आया। तो गाइस, ये और कोई नहीं, गॉड ऑफ सिम्बियोट नल है। वो आते ही कहता है, तो क्या तुमने ये सुना? तो उस ड्रैगन के अंदर से नल बाहर आया और उसने अपने हाथों में माइल्स को पकड़ रखा था। वो माइल्स को दूर फेंकते हुए कहता है, वहां नीचे जाकर गिरो बच्चे। वेनम माइल्स को देखता है कि वो जिंदा तो है। तो नल बोलता है, ये बच्चा अभी जिंदा है, और उस सिम्बियोट के मर जाने की वजह से मैं यहीं जम चुका हूँ। और तभी वहाँ एक जेट आता है, और उस जेट के अंदर बैठा हुआ सोल्जर कहता है, ए यू, तुम जो भी हो, जल्दी से ग्राउंड पर बैठ जाओ और अपने हाथ पीछे करो। ये सुनते ही नल को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने कहा, या वो सोच रहा है मैं फिर से ये दोबारा करूं? तो उसे इतनी जल्दी क्या है? ये कोई भय और क्रोध नहीं है, ये मेरी पावर है, ये मेरी ताकत है। इतना कहते ही नल ने उस जेट को अपनी सिम्बियोट पावर से पकड़ लिया। ये कितना छोटा है। वेनम ने कहा, ये उसे छोड़ दो, उसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो और तुम्हें क्या चाहिए। वेनम के आगे कुछ बोलने से पहले ही नल ने उस जेट को फोड़ दिया, और बूम! नल हंसते हुए कहता है, ओ तुम कितने सुंदर हो। और इस टाइम एडी और वेनम बहुत ज्यादा गुस्से में थे। वो नल पर टूट पड़े। मेरे बच्चे, तुम मुझे टच नहीं कर सकते, मैं हूँ इस जहाँ का संचालक, लेकिन मैं यहाँ से बहुत दूर हूँ, अभी इसे रोको। नल के इतना बोलते ही एडी और वेनम अलग हो गए। नल ने कहा, मैं तुम्हारा भगवान हूँ और तुम मोटल, अब हमें अकेला छोड़ दो। एडी नल से कहता है, क्या हो तुम? नल बोलता है, मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम इस जगह पर क्यों हो? तो एडी चिल्लाते हुए बोलता है, बताओ मुझे, तुम कौन हो? नल ने कहा, तुम्हारा मालिक बहुत चिल्ला रहा है बच्चे, मेरे पास आओ। एडी ने कहा, नहीं, तुम ये क्या कर रहे हो वेनम?
और वेनम तो एडी को छोड़कर नल के पास जा रहा था। तो नल ने कहा, ओ मेरे बच्चे, तुम्हारा मालिक तुम्हारे अंदर बंद हो जाता है, इसलिए तुम बाहर से टूट चुके हो, और कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर से फिक्स कर दूंगा। एडी बोलता है, प्लीज इसे मुझसे दूर मत करो, ये हमेशा मेरे साथ रहता है, मैं इसके बिना अकेला नहीं रह सकता। नल ने कहा, ओ मैंने देखा, तुम बहुत टाइम से इस प्लेनेट पर हो, इसलिए तुम इन्फेक्टेड हो चुके हो, इंसानियत ने तुम्हें इन्फेक्ट कर दिया है, और मैं तुम्हारी इन्फेक्शन को तुम्हारे अंदर ही जला दूंगा। वेनम को ऐसे जलते हुए देखकर एडी पीछे से भागते हुए आता है। ये रुको, तुम मुझसे तकलीफ पहुंचा रहे हो। एडी के पास आते ही नल उसका गला पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें दिखाता हूँ मैं हूँ कौन। मैं हूँ नल, लॉर्ड ऑफ द एब्यूज, गॉड ऑफ द सिम्बियोट्स। तो गाइस, इस नल के इतना बोलते ही ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन आपको ये एपिसोड कैसा लगा प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड इसके नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा? क्या नल वेनम को अपने साथ ले जाएगा? नेक्स्ट एपिसोड में हम यही देखेंगे। और अब अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कर देना, एंड चैनल को भी तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।